अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्लास 8 मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 ऑपरेशंस ऑन सेट्स का टॉपिक नंबर 1.2 पढ़ना है, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज़ जो प्रीवियस लेक्चर में नहीं बता सका वो बतानी है कि आप सेट को डिनोट कैसे करते हैं। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमेशा कैपिटल लेटर से, और उसके अंदर जो आप लेटर्स लिखेंगे, अगर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे तो वो आप हमेशा स्मॉल लिखेंगे। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल्स वैल्यूज देख लें। इसमें सेट के अंदर जो आपके कहते हैं लेटर्स या एलिमेंट्स आएंगे वो हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट्स आएंगे, और हमेशा उसको डिनोट जो हम करते हैं वो कैपिटल लेटर से करते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑपरेशन ऑन सेट। उसमें आपकी तीन मेन चीज़ें आएंगी। पहली चीज़ यूनियन, सेकंड थिंग इंटरसेक्शन, एंड लास्ट वन इज कंप्लीमेंट। ठीक है, आज हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम इन तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इनसे जो आपके मिलते जुलते लॉज दिए गए हैं आपकी बुक में उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनियन देखते हैं। यूनियन मीन इत्तेहाद। ठीक है, आपको पता ही होगा कि यूनियन इत्तेहाद को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी मैथ में जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं वो क्या है। आ सेट in which all elements, तमाम एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी, a set in which all elements of set A and set B are including but in this set no one element is repeated। चल, ये मैं लिखी है डेफिनेशन। डेफिनेशन से मुराद आपको एक ऐसा सेट जिसमें तमाम एलिमेंट हो सेट ए और सेट बी के। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसमें तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों, किसके? सेट ए और सेट बी के, बट देयर इज नो एलिमेंट इज रिपीटेड, नो वन एलिमेंट। मीन्स के आपका कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मीन्स के अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेट ए है 1 2 3 4 एंड 5, एंड सेट बी है 2 4 6 और 8। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अच्छा, सबसे पहले देख लें कि यूनियन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यूनियन को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करें अब आपने सेट ए और सेट बी में यूनियन लेना है तो आप लिखेंगे ए बी लिख लें। अच्छा, अब यहाँ पर आपको क्लैरिफाई करने के लिए मैं यूनियन को ब्लैक से लिख रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर आपने लिख दिया ए यूनियन बी। सबसे पहले आप लिखें 1 2 3 4 5 यूनियन 2 4 6 8। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर आपने कहा, हाँ, जो आपने डेफिनेशन की उसके मुताबिक आपने कहा कि अ सेट इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी आर इंक्लूड, बट जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है वो एलिमेंट आपने एक दफ़ा लिखना है।
ठीक है। अब देखें यहाँ पर 1 एक दफ़ा सेट ए में वो लिख लिया, 2 अब इसमें भी है इसमें भी है, बट आप एक दफ़ा लिखेंगे, 3 सिर्फ इसमें वो लिख लें, 4 इसमें भी रिपीट हो रहा है इसमें भी हो रहा है, तो यहाँ पे लिख लें 4 5 और अब सिंगल सिंगल एलिमेंट। अच्छा, अब यहाँ पर आपको मज़ीद क्लैरिफाई कर देता हूँ मैं कि यहाँ पर देखें आपके पास 2 और 4 रिपीट हो रहे थे, बट हमने उनको किस तरह लिखा, एक दफ़ा लिखा। तो इसी तरह यूनियन में आपने तमाम एलिमेंट लिखने होते हैं, बट आपका जो एलिमेंट रिपीट हो रहा होता है उसको सिर्फ एक दफ़ा लिखना होता है। क्लियर है? ठीक है, ये था आपके पास यूनियन। अच्छा, अब उसके बाद हम आ जाते हैं इंटरसेक्शन पर। ठीक है, इंटरसेक्शन से आप कह सकते हैं कि जो मीन्स की कोई खूबी साथ मिलती होगी तब ही। आ सेट in which those elements are placed a set in which those elements are placed which are common in set A and set B। अच्छा, अब यहां पर वो कह रहा है कि ऐसा सेट जिस में वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए और सेट बी में कॉमन होंगे। क्लियर हो गया? चलें, अब हम इसी एग्जाम्पल को साथ लेके चलेंगे जो अभी हमने पीछे अभी दी है यूनियन के लिए, कि आपके पास सेट ए है 1 2 3 4 और 5, और सेट बी है आपके पास 2 4 6 और 8। क्लियर है? अच्छा, अब इसको, अब ये आपका यूनियन से रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करेंगे इन उल्टे यू के साथ। ठीक है, आपके आसानी के लिए उल्टे यू के साथ। तो अब इसमें हम वैल्यूज लिखते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 2 4 6 और 8। अच्छा, अब अभी आपको जो डेफिनेशन बताई है वो बताई है कि ऐसा सेट जिसमें कॉमन एलिमेंट्स आने चाहिए जो आपके सेट ए और सेट बी दोनों में हो। तो यहाँ पे देखें 1 है, यहाँ पर नहीं है, 2 है जी तो 2 लिख लें, यहाँ पर 3 है नहीं है, 4 है 4 लिख लें, 5 है नहीं है, 6 है नहीं है, 8 है नहीं है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? ऐसा सेट आ गया जिसमें आपके कॉमन एलिमेंट्स थे। देखें कॉमन एलिमेंट्स कौन से थे, 2 इसमें भी था, 2 इसमें भी था, 4 इसमें भी था और 4 इसमें भी था। मींस आपने कॉमन एलिमेंट्स लिख लिए। क्लियर है? चलें, ये था आपका यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब उसके बाद एक जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट चीज़ है उसको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, लेकिन है बड़ी आसान, आप समझेंगे तो समझ आ जाएगी। तो इसको कहते हैं कंप्लीमेंट। ठीक है, इंग्लिश वाला कंप्लीमेंट नहीं, वो होता है किसी को कोई कमेंट देना, किसी की तारीफ करना या किसी को सराहना। ये कंप्लीमेंट मैथ वाला है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं। इफ सेट, आप इसकी डेफिनेशन देखें कि एक सेट है, इफ सेट यू है तो इसको हम यह नाम देंगे, यूनिवर्सल है तो आपको इसको यू का नाम दे दें। इफ सेट यू इज अ यूनिवर्सल सेट and set A is a subset। सबसेट का कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस लेक्चर में दे दिया था, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो कंप्लीमेंट
हम पढ़ रहे हैं इफ सेट यू यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट यू मीन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, क्लियर है। वो कह रहा है कि आपके पास एक सेट U है जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। यूनिवर्सल सेट मीन के कायनात के मतलब जितने भी नंबर होंगे वो हम इसमें अपनी मर्जी से, स्पेसिफिकली उसने यूनिवर्सल इसलिए कहा कि ये सबसे बड़ा सेट होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। इफ सेट U इज यूनिवर्सल सेट एंड सेट A इज सबसेट ऑफ सेट U, सो complement of set A is that a set in which those elements are included which are not present in A। ठीक है, चलिए अब ये तो होगी डेफिनेशन। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपके पास एक सेट है जिसको हम नाम दे रहे हैं सेट U का, और उसको कहते हैं ये यूनिवर्सल सेट है, सबसे बड़ा सेट है। और सेट A उसका क्या है, सबसेट है। तो आपका जो कंप्लीमेंट होगा सेट U का वो होगा जिसमें आपके सेट A के एलिमेंट्स नहीं आएंगे। मींस के आप इसमें सेट A को सेट U में से माइनस कर देंगे। अब वो माइनस कैसे करेंगे वो देख लेते हैं हम, वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसको देखें डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं एक डैश के साथ भी, A C छोटा सा ऊपर लगाकर भी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखें। इसका मेथड होता है, अगर आपको कहता है कि एक कंप्लीमेंट निकालें तो आपने U में से A को माइनस कर देना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पर सपोज करें आपके पास जो सेट A है, हम यहां पर A लिख लेते हैं 1 2 3 एंड U लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब आपने इसका एक कंप्लीमेंट निकालना है माइनस U माइनस A निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपने वो सेट लिखना है जिसमें सेट A के एलिमेंट मौजूद ना हो। मीन्स कि आप कौन सा सेट लिखेंगे, 1 सेट A में मौजूद है 1 नहीं आएगा, 2 उसमें भी मौजूद है वो भी नहीं आएगा, 3 उसमें भी है वो भी नहीं आएगा। अब 4 5 और 6 आपका उसमें सेट A में मौजूद नहीं है, वो आपका कंप्लीमेंट आ गया। क्लियर है। दोबारा सुन लें कि कंप्लीमेंट में आपने सेट A वाले एलिमेंट्स नहीं लिखने, बाकी सारे आपने एलिमेंट्स उसको डिस्क्राइब कर देने। क्लियर है। चले, ये था आपका क्या कहते हैं यूनियन इंटरसेक्शन, जो हमने यूनियन इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट को पढ़ा। अब इसके साथ आपके कुछ लॉज मौजूद हैं। ठीक है, लॉज with respect to union and intersection। ठीक है, आपके अब लॉज हम यहां पढ़ेंगे, लॉज विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सबसे पहले आपका जो लॉ आएगा वो है, 3 लॉज यहां पर आपकी बुक में गिवन है। कम्यूटेटिव लॉ, देन associative law, and last one is
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब मैं आपको इनको एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये बने कैसे हैं और ये हैं क्या, इनको वेरीफाई भी हम करेंगे। चले, सबसे पहले है आपके पास कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इसकी जो हम सिंपली डेफिनेशन करते हैं कि इसमें आप सेट्स को स्वैप और मूव करें बट इट कैन नॉट अफेक्ट द आंसर। क्या कह रहा है वो? ऐसा लॉ जिसमें आप सेट्स को स्वैप और मूव करें बट वो आपका क्या कहते हैं उसके आंसर को इफेक्ट ना करे। तो दो लॉज बनेंगे आपके, एक यूनियन के साथ और एक इंटरसेक्शन के साथ। सबसे पहले ए यूनियन बी आपका जनरल सेट है, बट आपने अगली दफा उसको क्या कर दिया, स्वैप कर दिया, तो वो उसके बराबर आएगा। फिर आगे आप इंटरसेक्शन यहाँ ले आए और यहाँ पर ए। अच्छा, अब ये आपको उसने दो स्टेटमेंट्स लिख दी हैं कि आप सेट्स को स्वैप और मूव करवाएं आगे पीछे बट उसके आंसर में कोई फर्क ना आए। ठीक है, तो हम इसको वेरीफाई भी करेंगे कि ये क्या वो सच कह रहा है या उसने अपनी तरफ से कहा है। ठीक है, तो इससे पहले हम उसको वेरीफाई करते हैं। तो हम सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ को देख लेते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम उसकी कम्यूटेटिव लॉ की वेरिफिकेशन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ होता है कि इसमें आप अपनी मर्जी से 3 सेट ले लें। ठीक है, 3 सेट्स ले लें और उनकी अपनी मर्जी से ग्रुपिंग कर दें। ठीक है, आपने 3 सेट लेने हैं, ठीक है, और उनकी अपनी मर्जी से ग्रुपिंग कर देनी है और आंसर विल सेम। आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, अब इसको हम उसकी फॉर्म में लिख लेते हैं। लेट अस 3 सेट्स ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, इनके दरमियान यूनियन लगा लें सबसे पहले। अब आपकी मर्जी की बात है कि आपने ग्रुपिंग कैसे करनी है। आप कहते हैं कि पहले हम ए यूनियन बी लेंगे फिर उसका यूनियन लेंगे, लेकिन अगले में कहते हैं कि मैंने पहले बी यूनियन सी लेना और फिर उसको ए यूनियन सी कर देना है। तो इसका आंसर हमेशा ही सेम आएगा, इसमें आंसर का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सेम ऐसे ही अगर आप इसको इंटरसेक्शन में लिखेंगे, सेम ही, तो आपके आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कम्यूटेटिव में था कि आपने उन दोनों को क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। एसोसिएटिव लॉ में आपने ग्रुपिंग बना दी, ग्रुपिंग से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, लास्ट वन उसमें क्या कहते हैं आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव में होता है कि आपने अपनी मर्जी से अलग अलग कर देना है। ठीक है, सबसे पहले देखें लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सबसे पहले इधर हेडिंग दे लेते हैं, लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, इसकी अब हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है आपके पास कि आपके पास एक सेट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे ग्रुपिंग की हुई है। तो आगे आप चाहते हैं कि मैं ए को बी के साथ भी मल्टीप्लाई करा दूं और ए को सी के साथ भी करा दूं और उसका दोबारा इंटरसेक्शन लूँ तो सेम आए। ठीक है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। और सेकेंड टर्म यहाँ पर जो गिवन है वो है लॉ ऑफ
सेक्शन ओवर यूनियन। जैसे क्लियर, ठीक है, लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि आपके पास क्या आएगा। सबसे पहले ए आएगा, इंटरसेक्शन आएगा, और यहाँ आ जाएगा बी यूनियन सी, और इधर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, और उनका यूनियन लेंगे तो वो बराबर आएगा। क्लियर है? ये दो डिस्ट्रीब्यूटिव के दो पार्ट्स है जो हमने डिस्क्राइब किए, ठीक है। अब हम ओवर द आ जाते हैं कम्यूटेटिव लॉ वापस, जिसको हमने अब वेरीफाई करना है, ठीक है। लेट, पहले यूनियन के साथ कर लेते हैं। ये है आपका यूनियन के साथ और ये है इंटरसेक्शन के साथ, ठीक है। सबसे पहले हम यूनियन के साथ कर लेते हैं। आपके पास कोई है, ए है 1 2 3 और बी है 2 3 एंड 4, ठीक है। सबसे पहले कोई स्टूडेंट होता है जो कहता है कि सर मैंने ए यूनियन बी लेना है, तो ए यूनियन बी लेंगे। अभी आपको पहले पीछे तरीका बताया है कैसे लेंगे, कि सारे नंबर लिख लेंगे सिवाय उनके जो रिपीट हो रहे हैं उनको सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये इसका यूनियन आ गया। साथ ही आप लिखते हैं बी यूनियन ए, ठीक है। ये आपकी थी लेफ्ट हैंड साइड, और अब आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, तो बी पहले लिख लेते हैं हम। यहाँ पर आपको बता दूँ क्योंकि आपने एक ये नई चीज़ है, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर यूनियन 1 2 3, ठीक है। इसमें भी वैसे ही करेंगे, जो रिपीट हो रहे हैं वो एक दफ़ा लिखेंगे, जो आपके रिपीट नहीं हो रहे वो लिख लेंगे 1 2 3 एंड 4। देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, मीन्स के आपका ए यूनियन बी और बी यूनियन ए सेम है। ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया। इज दैट क्लियर? चले अब इसी के साथ हम लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक दफ़ा वैल्यूज़ लिख लेते हैं यहाँ पर कि आपकी वैल्यूज़ क्या आती हैं। 1 2 3 इंटरसेक्शन 2 3 और 4। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो कॉमन होते हैं वो, यहाँ पर 2 और 3 क्या है आपस में कॉमन है, हमने वो लिख ली। क्लियर है? ये आपकी होगी लेफ्ट हैंड साइड। और अब हम आ जाते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ, बी इंटरसेक्शन ए, वो भी लिख लेते हैं हम। टू 3 4 इंटरसेक्शन 1 2 3, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास आएगा, देखें जो कॉमन है वो लिख लें, 2 3 दोनों आ गए। अच्छा अब यहाँ पर देखें आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फिर से बराबर आ गई है, तो यहाँ लिख लें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए ऑलवेज हैव सेम आंसर। इट इज प्रूव दैट के ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए को अगर हम आंसर लें तो दोनों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। और ये क्या था आपके पास, कम्यूटेटिव लॉ था। क्लियर है? चले इसी के साथ आपके अगले लॉ की तरफ बढ़ते हैं, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब इसमें आपके पास 3 सेट्स आ गए, ठीक है। तो लेट कर ले पहले सेट कौन कौन से। लेट ए 1 2 3, बी 2 3 4 एंड सी विल बी 1 3 5, ठीक है। ये हमने अपनी मर्जी से ले लिया, ठीक है। सबसे पहले आप प्रूव करने जा रहे हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अच्छा अब इसमें जो सबसे पहले राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, उसमें आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, ठीक है।
जो आपकी ब्रैकेट है लेफ्ट हैंड साइड पर, उसको ए यूनियन बी, आपके पास ए यूनियन बी क्या है 1 2 3 और बी क्या है आपके पास 2 3 4। आपने सबसे पहले सेट्स लिख लिए और इनकी यूनियन क्या है जी कि 1 2 3 एंड 4। अच्छा क्लियर हो गया। अब आपके पास अब आपने एक साइड हो गई है, ठीक है। अब आप इससे अगला पार्ट करते हैं इसका ए यूनियन बी, तो आपने सॉल्व कर लिया, यूनियन सी। अच्छा अब आपने यहाँ पर इसका आंसर लिखना है, जो आपने आंसर निकाला है वो है 1 2 3 एंड 4, यूनियन सी लिखें 1 3 एंड 5। इसका आंसर आपके पास आएगा 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है? ये आपके पास हो गई राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो अब आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, जो है आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले आपने बी यूनियन सी फाइंड करना है, ठीक है। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, तो आप बी की वैल्यू लिखें 1, वो है 2 3 4 और सी की वैल्यू है 1 3 5। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 एंड 5। साथ ही आप अब यहाँ पर लिख लें ए यूनियन बी यूनियन सी। चलिए इसमें देखें, आप सबसे पहले लिखेंगे ए है आपके पास 1 2 3 यूनियन 1 2 3 4 5। अब इसका आंसर लिख लें 1 2 3 4 5 आंसर आएगा। देखें ये थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये थी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई, तो मीन्स आपका जो है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी की ग्रुपिंग चेंज करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा क्या आता है, बराबर आता है, ठीक है। सेम एज इट इज आपका इंटरसेक्शन के साथ भी ऐसे ही होगा, ठीक है। वो सिंपल उसमें सिर्फ कॉमन थिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। कॉमन जो जो वैल्यूज आएंगी वो हो जाएगा। इस तरह आपकी बुक में एग्जांपल गिवन है, मैंने एक एग्जांपल यहाँ प्रूव कर दी है, ठीक है। दूसरी आप देखिएगा। और उसके बाद हम आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरफ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, हम इसको डिस्क्राइब करना है वो क्या होता है, ठीक है। ये था आपका एसोसिएटिव लॉ जो मैंने आपको यूनियन के साथ समझा दिया है, तो आप अब इसको देख लीजिएगा आगे। अब हम जा रहे हैं आगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई करने, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम 3 ही लेंगे, ए 1 2 3, बी 2 4 6 एंड सी विल बी होगा 1 3 5। क्लियर है? चल अब यहाँ पर हम सबसे पहले लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन डिस्क्राइब करते हैं। वो आपके पास क्या था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये आपने कैसे इसको सॉल्व आउट करना है। सबसे पहले आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिख लें। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन है, यहाँ पर मैंने ए लिख दिया है, इंटरसेक्शन, ठीक है। अच्छा सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। ब्रैकेट वाले में आपके पास क्या है, इंटरसेक्शन सी। तो अब आपने वैल्यूज लिखनी है। वैल्यूज क्या है आपके पास, बी की
2 4 6 इंटरसेक्शन 1 3 5। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये इसलिए मैंने लिखा ताकि आपको ये समझ आ जाए कि अगर तो कोई चीज़ कोई एलिमेंट कॉमन ना आए तो उसकी जगह क्या लिखते हैं, एम्प्टी सेट। क्या लिखते हैं, एम्प्टी सेट लिखते हैं। क्लियर। उसके बाद अब आपने इसकी प्रॉपर साइड को सॉल्व करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। आपके पास है ए, क्या गिवन है आपके पास 1 2 3 और यूनियन क्या है, एम्प्टी सेट। तो मीन्स के आपका सारे नंबर वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। किसी भी सेट का यूनियन ले एम्प्टी सेट के साथ तो ओरिजिनल सेट वापस आपकी असल हालत में वैसे ही वापस आपके पास आ जाता है। क्लियर है। ये था आपके पास, आपने उसकी एक साइड को प्रूव कर लिया। अब आपके पास दूसरी साइड जो थी वो ये है, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी। इसको हम देखते हैं। ए आपके पास है 1 2 3 और यूनियन 2 4 6। ठीक है। अच्छा, अब इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 1 2 3 4 एंड 6। अच्छा, अब यहाँ पर ए आपके पास है 1 2 3 यूनियन 1 3 5। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा 1 2 3 एंड 5। अच्छा, अब ये तो आपने फाइंड कर लिया। अब इसकी असल साइड क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी को आपने बताना है। ठीक है, अब आपने ये सारी साइड फाइंड कर ली हुई है। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि आपने इसको फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप ए यूनियन बी का आंसर लिखें। आपके पास है 1 2 3 6 और यूनियन बल्कि इंटरसेक्शन आपके पास है और 1 2 3 एंड 5। तो इसमें कॉमन आपके पास क्या आ रहा है, 1 2 3 कॉमन आ गया। अच्छा, चले अब आपने प्रीवियस जो आंसर निकाला था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का, वो क्या था आपके पास 1 2 3 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रूव्ड हो गया कि उनका आंसर हमेशा सेम आएगा। ये आपने आज प्रूव कर दिया। ठीक है, कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या होता है, सेम होता है। अब अगली एग्जांपल इसकी अब जो हमने देखी वो थी, टाइप थी कि आपका लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, राइट हैंड साइड को लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले आप बी यूनियन सी को निकालेंगे और फिर उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे बी यूनियन सी के साथ, ए के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं बी। बी आपके पास है 2 4 6 यूनियन 1 3 5। इसका यूनियन आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, अब यहाँ पर ए आपके पास क्या है 1 2 3 और यूनियन बल्कि इंटरसेक्शन आपने लेना है। ये आपने ख्याल करना है कि आपकी जो
यूनियन इंटरसेक्शन वाली है वो आपने कैसे लेना है। इंटरसेक्शन लेंगे आप किसके साथ, 1 2 3 4 5 और 6 के साथ, और आंसर आपका आएगा, जो चीज़ कॉमन होगी वो आपने यहाँ लिख लेनी। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, आपकी ये थी लेफ्ट हैंड साइड। अब आप राइट हैंड साइड लिखें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें, फिर ए इंटरसेक्शन सी निकाल लें, और फिर इनका यूनियन ले लें आपस में, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का। चलें, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें हम, क्या आता है उसमें। ए आपका है 1 2 3, इंटरसेक्शन 2 4 6, आपका आंसर आ जाएगा 2। सिंपल। ठीक है, अब इसका आंसर आपने निकालना है, क्या आएगा आपके पास। अब इसके बाद देखें 1 2 3, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा इंटरसेक्शन निकालना है 1 3 5 के साथ, तो आपका आंसर आएगा 1 और 3। अब वही आंसर आपने यहाँ लिखने, पहले वाला आंसर क्या है 2 यूनियन 1 3 और 5 का इंटरसेक्शन, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5 नहीं है सॉरी, 1 2 एंड 3। देखें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई, ये थी लेफ्ट हैंड साइड और ये थी राइट हैंड साइड बराबर, दोनों आ गई। तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ऑलवेज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। ये थे आपके तीनों लॉ जो आपके ऑपरेशनल सेट में यूज होते थे। इसके बाद आपको एक प्रूफ दिया हुआ है डी मॉर्गन्स लॉ का, इंशाल्लाह वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में होगा, और उसी के साथ ही आपका एक्सरसाइज भी सॉल्व हुई होगी। तो इसको देखना ना भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें, और अपनी राय ज़रूर दीजिए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।